नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दिल्ली एनसीआर में बहुत ठंड है और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो और ज़्यादा ठंड है, क्योंकि वहाँ जंगल का एरिया है। तो इसलिए सभी कोई अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखे, गर्म पानी पिए। और इन सभी में जो एक बहुत ही गर्मा गर्म न्यूज़ आ रही है, और वो ये कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े घोटाले में फंस चुके हैं और उनसे निकलने का उनके पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब उसके ऊपर जो एक्शन होना था वो इनिशिएट हो चुका है और अरविंद केजरीवाल जी से गलती हो गई है। और वह गलती ऑपरेशनल गलती है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी पर मुकदमा होना तो तय है। दिल्ली की सीएम के ऊपर मुकदमा होना तय है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस केस को लेके बीजेपी बहुत ही हमलावर हो, कांग्रेस हमलावर हो, क्योंकि जिस तरह से ये घोटाला है आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह संविधान बचाने वाले नेता ने इसको इस तरह से कार्यान्वित किया कि लोगों को पता नहीं चलता यदि इसके ऊपर कांग्रेस की नज़र नहीं होती, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर घोटाला है इसको कांग्रेस ने पकड़ा है, इसको बीजेपी ने नहीं पकड़ा था। और मुद्दा ये है कि महिला सम्मान योजना में जब भी कोई सरकारी तंत्र की स्कीम होती है तो रजिस्ट्रेशन से सब कुछ सरकारी पोर्टल नहीं तो सरकारी तंत्र के द्वारा किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल साहब की 2100 रुपये की जो स्कीम निकाली गई थी, जिसको आतिशी जी ने सरकारी जामा पहनाया था और उसको सजाया था, लेकिन जो निकल कर आया वह यह आया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्ड बना रहे हैं। सरकारी स्कीम में पार्टी के कार्यकर्ता का क्या लेना देना भाई और बहनों? कोई लेना देना नहीं। सरकारी कर्मचारी कम है क्या? और क्या ये कर्मचारी को जो जो डेटा दिया जा रहा है तो डेटा सिक्योरिटी कहाँ गया जी? आज के दिन में जिस तरह से मोबाइल फ़ोन और ओटीपी को लेके गवर्न हो रहे हैं, फाइनेंशियल गवर्न हो रहे हैं, और भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो आप किसी का डिटेल ले नहीं सकते हैं और पूरा बताना होगा। सारे के सारी महिलाएं और भी महिलाओं का जो डिटेल लिया गया है वो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ले रहे हैं, वो सरकारी तंत्र के कार्यकर्ता, सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी कहाँ से ले रहे हैं? और यह जो घोटाला है ये जबरदस्त घोटाला है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि लाखों के लाखों की संख्या में दिल्ली के जनता ने अपना डेटा दिया है। अब उस डेटा का आम आदमी पार्टी क्या करेगी यह तो पता नहीं है, लेकिन यह अब एक गले की फांस बनते जा रहा है केजरीवाल जी के लिए और दिल्ली के सीएम के लिए। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी की जो अपोजिशन है वह इस घोटाला के अराउंड दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता उनका वोटर कार्ड बनाने में भी लगे हुए थे। और ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ये सब चल रहा था, सड़क के किनारे चल रहा था। अब जब ये चल रहा था तो आप कैसे ले सकते हैं, यह मुद्दा अब गर्मा गया है। और यह मुद्दा मैं भी रखना चाहता हूं कि सरकारी स्कीम में सरकारी डेटा होता है और सरकारी वैलिडेशन होता है, न कि सरकारी स्कीम में पार्टी के पास डेटा होता है और पार्टी उसको वैलिडेट करती है। मानते हैं कि नहीं? है ना इसे उसमें बहुत बड़ा खेल। तुरंत बताइए, अपना कमेंट दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।